बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के अभी भी कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब कंफ्यूजन कुछ बच नहीं गया है। सक्षमता पार्ट 2 का जो है वो शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, और सक्षमता 1 वाले जो शिक्षक हैं उनका तो हो ही चुका है, बस पोस्टिंग का इंतजार है। और जो बीपीएससी शिक्षक हैं या सक्षमता वाले बाकी जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफर के लिए या नई पोस्टिंग के लिए वो आवेदन भी कर रहे हैं इस शिक्षा कोष पर। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, नाटक है, नीतीश कुछ नहीं करेंगे। वहीं कुछ नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो नहीं थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं, वो नियोजित रहना ही पसंद करेंगे। इस पूरे मसले पर आज हमने कई लोगों से बात की, कई सेंटरों से बात की और अलग अलग कोटि के शिक्षकों से बात करने की कोशिश की हमने, तो बहुत सारे चौंकाने वाले बात सामने आई। और सरकार में क्या कुछ चल रहा है, सरकार कब तक पोस्टिंग कर देगी और कब ट्रांसफर होगा, और इस ट्रांसफर में जो राहत देने की बात कही गई थी, इस पर विचार करने की जो बात कही गई थी, उस पर सरकार की बात कहां तक पहुंची है, इन तमाम चीज़ों को आज हम बताएंगे, पूरी चीज़ों को आज डिकोड करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं, आपके लिए लगातार हम खबरें बना रहे हैं, आपके लिए खबरें पता कर रहे हैं, आपकी आवाज को उठा रहे हैं। आपके साथ अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की को जो है हर एक बात जो है उनके सामने रख रहे हैं। और आप देखे होंगे कई चीज़ें जो हमने उठाया है वो सामने चीज़ें आई हैं और उस पर सरकार ने अमल भी किया है। और आप देख रहे होंगे हम जो कई महीनों पहले या कुछ दिन पहले जो बात कहे हैं, सरकार की जो है फैसले उस पर मुहर लगाई है और बड़े बड़े चैनल उसी बात को पीछे बताए हैं आपको। तो अगर हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और आपके इस छोटे से सहयोग से आपके लिए यह मामूली सहयोग हो सकता है, लेकिन इस चैनल के लिए ये ऑक्सीजन है, क्योंकि आपके सहयोग से चैनल बड़ा हो रहा है और आपने बड़ा किया भी है। जब हम शून्य से उठकर आज हम 81,000 परिवारों का चैनल बनने जा रहे हैं। आज रात तक ये चैनल जो है कुछ 200 बच रहा है, 81,000 होने में 200 लोग बच रहे हैं, 81,000 आज हर हाल में हो जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि आप इस चैनल को लाखों की संख्या में ले जाइए, क्योंकि आपकी संख्या करीब 6 लाख है बिहार में, तो लाखों में ले जाएं। वैसे बिहार की आबादी 13 करोड़ है और डेटा के अनुसार करीब 7 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग, 7 से 8 करोड़ लोग जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं बिहार के। तो हम बिहारियों में बहुत ताकत है, हम किसी को भी मिलियंस बिलियंस में ले जा सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कई शिक्षक संघ के, नियोजित शिक्षक संघ के जो नेता हैं उनका कहना है कि जो सक्षमता पार्ट 2 के जो थंब इम्प्रेशन हो रहा है, काउंसलिंग जो रहा है, उसमें शिक्षक जो है वो नहीं करा रहे हैं, वो नियोजित बनना ही पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस संबंध में बात करने की कोशिश की अलग अलग जिलों में, उनके सेंटर्स पर, तो पता चला कि नहीं, रोकने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन रोकने से भी शिक्षक रुक नहीं रहे हैं और वो थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं और पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और अपने स्कूल में योगदान करेंगे। जो शिक्षिका हैं जो मायके में नौकरी कर रही हैं वो ससुराल के लिए थंब इम्प्रेशन भी करा रही हैं और ससुराल में हो जाएंगी, वो ट्रांसफर के लिए आवेदन भी कर रही हैं। तो सच्चाई ये है कि शिक्षकों में जो है वो आपस में गुटबाजी जरूर चल रही है, खूब चल रही है, एक दूसरे को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन शिक्षक अपने हित को समझ रहे हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो किसी भी सूरत में नियोजित रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो थंब इम्प्रेशन करा रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं अपने स्कूल में, माफ कीजिएगा, अपने स्कूल में योगदान करेंगे और जिनको ट्रांसफर चाहिए उसके लिए वो आवेदन भी कर रहे हैं। दूसरी बात,
नियोजित शिक्षकों में जो है वो जो है आपस में जो है खींचतान मची हुई है। उनका जो आपस में जो संगठन था वो अब बिखर रहा है। और इससे इस बात से कई नेता असहज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। कई बड़े नेता थे शिक्षक संघ, नियोजित शिक्षक संघ में, लेकिन वो पहले लंबी लंबी बात बोलते थे, लेकिन जब पता चला कि कई ऐसे शिक्षक नेता हैं जो अपनी पत्नी का फॉर्म जो है वो सक्षमता में भरवा दिए और सक्षमता की परीक्षा दिला दिए। कई शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ के जो है पदाधिकारी खुद परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए, बनने वाले हैं, पास हो गए हैं तो बन ही जाएंगे। तो ये इस स्थिति से जो है शिक्षक, नियोजित शिक्षक संघ में एक तरह से गुटबाजी चरम पर आ गया है। हाँ, कुछ नेता हैं नियोजित शिक्षक संघ के जो अब पूरे बिहार के आवाज बनकर उभर रहे हैं, चाहे वो केशव कुमार हो या फिर जयंत सिंह हो या और कुछ नेता हो। वैसे तो अब चुनाव लड़ रहे हैं ब्रजवासी जी, ब्रजवासी भी खूब शिक्षकों के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये कुछ नेता हैं जो लगातार जो है शिक्षकों की हित की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमारे चैनल में कमेंट करें और बताएं कि मैं आवाज़ उठा रहा हूं या सरकार ये गलत कर रही है, उस बात को भी हम उठाएंगे। अब अगर हम बात करें कि सरकार में क्या चल रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के, और जो शिक्षा मंत्री कहे थे कि हम आगे सेवा का लाभ देने के लिए, सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए हम इस पॉलिसी में सुधार करेंगे। तो मैं उसके लिए मैंने पता किया, मुझे जो पता चला मेरे सूत्रों के हवाले से, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन तुरंत सेवा का लाभ मिल जाए योगदान के साथ ही, ये सच नहीं है। इस पर विचार चल रहा है, एक टीम काम कर रही है, एक लीगल टीम काम कर रही है कि अगर कैसे इसको सेवा का लाभ दिया जाए, लीगल तरीका क्या होगा, और कहीं ऐसा हम सेवा का लाभ देने के में कोई गलत कदम ना उठा दें जो उस पर सवाल खड़े हो जाए और कुछ लोग कोर्ट चले जाएं। तो ये तमाम चीज़ों को समझा जा रहा है, सरकार में विचार चल रहा है, विमर्श चल रहा है कि सेवा का लाभ दें तो कैसे दें, उसका लीगल पॉइंट क्या होगा। तो ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि लीगल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार को कोर्ट से झटका लग गई है और ये तबादला नियमावली में कई याचिका दायर हो गई है। तो उस पर भी हालांकि सरकार ने उसे रद्द कर दिया है, तो अब उस पर फैसले क्या आएंगे। और इसके साथ साथ बीपीएससी के परीक्षा पर भी, उसके आरक्षण कोटी पर भी कई याचिकाएं दायर है। तो सरकार लगातार याचिका दायर होने से परेशान हो गई है। तो अब जो सेवा का लाभ भी उन्हें जो देना है, उस पर भी एक लीगल टीम समझ रही है। सरकार में जरूर ये विमर्श चल रहा है कि शिक्षकों को राहत दिया जाए। और हमने आपको पहले भी बताया था कि चाहे वो विजय कुमार चौधरी हों या अशोक चौधरी हों या सुनील कुमार तो खुद शिक्षा मंत्री हों, नीरज कुमार हों और कुछ और लोग हैं, वो नवल किशोर यादव हों, जीवन कुमार हों, ये कुछ नेता हैं सरकार के जो सरकार पर लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं और कहने की कोशिश करें कि चुनावी साल है, हमें किसी को निराश नहीं करना है। और अगर आप इन्हें आप अगर रेगुलर कर रहे हैं, इन्हें आप राजकर्मी बना रहे हैं, इन्हें आप 1500 रुपये से लेकर के 4000 रुपये से लेकर के और 40,000 50,000 रुपये तक लाए हैं, तो सेवा का लाभ देने पर बिहार के बजट पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर हम दे ही दें तो इसका पॉजिटिव असर होगा, इम्पैक्ट होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर हम सेवा का लाभ नहीं दिए तो शिक्षकों में एक निराशा का भाव हो सकता है। कोशिश ये करना है कि शिक्षकों का सेवा का लाभ दें, उनकी बातें माने, लेकिन बिहार के स्कूलों को हम बिल्कुल सुधार दें, बिहार के बच्चों को एकदम से क्वालिटी एजुकेशन दें और बिहार के शिक्षा मॉडल को जो है देश में एक नज़ीर बनाकर पेश करें। तो सरकार आपको लाभ देने के लिए विमर्श कर रही है, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ सरकार शिक्षा को लेकर बहुत सख्त भी होने जा रही है। नए साल में शिक्षा विभाग में कई नए बदलाव होंगे और आपको उन बदलावों के साथ खुद को ढालना होगा। अगर नए साल में तमाम चीज़ें आपको फायदे के देने के बाद भी अगर आप बहाना ढूंढेंगे
कि मुझे ये है, मुझे वो है, पोस्टिंग में ये हो गया, सरकार बिल्डिंग में ये से कर दिया, बेंच में ये कर दिया, वो कर दिया। तो अगर ऐसा करेंगे या ई शिक्षा कोष ऐप काम नहीं कर रहा है तो इन तमाम चीज़ों करने से सरकार का दिमाग नहीं भटकने वाला है। सरकार आपको लाभ जरूर देने जा रही है, लेकिन नए बदलाव होंगे और बहुत सख्त होगा शिक्षा विभाग का सिस्टम। यही कुछ जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।